नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का विधान है और इसके साथ ही इन 9 दिनों में उपवास भी रखा जाता है। नवरात्रि व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इन दिनों व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर पूजा अर्चना करने से बहुत अधिक लाभ होता है। पूरे साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू पंचांग का नया वर्ष आरंभ हो जाता है। इस बार 2 अप्रैल से नए हिंदू वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, जो 2079 है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिकों द्वारा काली माँ की पूजा की जाती है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक नवरात्रि पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर अलग अलग वाहनों में आती हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। रविवार और सोमवार को नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा हो तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अत्यंत जल की वृष्टि करने वाला संकेत देता है। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का प्रथम दिन पड़े तो माँ का आगमन डोली में होता है, जो जन धन की हानि, तांडव और रक्तपात बताता है। यदि नवरात्रि का शुभारंभ बुधवार को हो तो माँ दुर्गा नौका पर विराजमान होकर आती हैं और अपने सभी भक्तों को अभीष्ट सिद्धि देती हैं। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का शुभारंभ हो तो माँ का आगमन घोड़े पर होता है, जो राजा अथवा सरकार के परिवर्तन का संकेत देता है। इस बार 2 अप्रैल शनिवार से आरंभ होने वाली नवरात्रि के दिन माँ घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आ रही हैं। यदि माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसे देश के शासक और सत्ता के लिए अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। साथ ही माँ दुर्गा की घोड़े की सवारी देश में आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने, गृह युद्ध और सत्ता में उथल पुथल के संकेत भी देती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। ये 9 रूप हैं माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्टमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माँ। तो मित्रों, ये नवरात्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आगे भी चैनल पर मेरे साथ जरूर बने रहिए, जिससे कि मैं आपको आने वाले महत्वपूर्ण 9 दिनों के बारे में विस्तार से बता सकूं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।